प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज टेस्ट हुआ है, आप सभी लोगों ने एलटी का टेस्ट दिया है। हम उन प्रश्नों पर अभी चर्चा करते हैं कौन सा प्रश्न सही है। और यह पेपर जो बनाया गया है एक स्पेशल पेपर है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर नोट्स दिए गए हैं आपके लिए। ये देखा गया है कि आप पेपर तो दे लेते हैं, 4 ऑप्शन तो कर ही लेते हैं, हमेशा का है, पर यह है कि इसमें आपके जो विकल्प हैं चारों, वो आपके आगे आने वाले प्रश्नों के लिए कि चारों में से कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो एक तरह से पूर्णतया नोट्स दिया गया है, और इस पेपर को हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से संभाल के रखेंगे। पूरी कोशिश की गई है कि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहे, क्योंकि आजकल जो पेपर पूछने का पैटर्न है वो आप देख ही रहे हैं कि एकदम अब आसान नहीं है कि कुछ पूछ लिया विज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं और 4 ऑप्शन दे दिया। ऐसा नहीं, अब थोड़ा सा दिमाग टाइम टेकिंग वाले सवाल रहते हैं। रहते तो ईजी ही है, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत कठिन रहते हैं, पर वो ऐसे घुमा के पूछते हैं कि आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा उसे सही से पढ़ना पड़ता है, फिर आप विकल्प चारों देखकर अच्छे से फिर ही उत्तर दे पाते हैं। इसी वजह से ये प्रश्न इस पेपर को भी ऐसे ही डिजाइन किया गया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है योगः कर्मसु कौशलम। क्या है? योगः दिख रहा है? पहला प्रश्न है योगः कर्मसु कौशलम। तो फिलहाल ये तो आपके लिए पहला प्रश्न तो एक तरह से बहुत आसान है। आपने अगर गीता द्वितीय अध्याय का वाचन किया है तो आप आराम से बता लेंगे। योग सूत्र हठ योग प्रदीपिकायाम श्रीमद् भगवद गीतायाम सांख्य तत्व कौमुद्याम। तो आपको पता ही है श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है, ये द्वितीय अध्याय का श्लोक है, तो विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए संख्या से है 6-10 के, है ना। संस्कृतेन समयम लिखत, 6:10 अगर हो रहा है मान लीजिए, तो क्या बोलेंगे उसको? या हाँ बताइए, साध षड्वादनम, दशाधिक षड्वादनम, या सपाद षड्वादनम, या दशाधिक पंचवादनम। तो आपको इतना पता है पंच की कोई बात ही नहीं है, दशाधिक पंचवादनम, पंच 5 तो है नहीं यहाँ पे, 10 है और 6 है। तो आप साध षड्वादनम भी नहीं कर सकते, क्योंकि 6 और 30 होता अर्थात 6.5 होता, तो आप साध षड्वादनम कर सकते थे। सपाद षड्वादनम मतलब 6.25 होता तो आप कर सकते थे। दशाधिक मतलब 10 से अधिक 6, तो 10 से अधिक ये 6, तो यही होगा दशाधिक षड्वादनम, 6:10। तो ध्यान रखिएगा, सपात पौने को हम लोग बोलते हैं, सार्ध साढ़े को बोलते हैं एक तरह से, पंच की कोई बात ही नहीं। दशाधिक षड्वादनम विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, अगर 5:10 होता तो डी वाला विकल्प सही होता। फिर अगला प्रश्न देखिए, श्रेय प्रेययोः विवेचनम विस्तरेण कस्याम उपनिषदि कृतम। तो श्रेय और प्रेय का विवेचन विस्तार रूप से किस उपनिषद में किया गया है? ईशोपनिषद में, ऐत्रेयोपनिषद में, कठोपनिषद में, तैत्तिरीयोपनिषद में। तो आप लोग को आपने भाई ये भी आपको देखना है कि कौन सा मेरे पाठ्यक्रम में कौन सा ग्रंथ रखा गया है, तो कौन सा उपनिषद रखा गया है। तो आप इससे भी पकड़ सकते हैं कि भाई सवाल कहाँ से पूछा जा सकता है, कठोपनिषद से, क्योंकि ईशावास्योपनिषद है नहीं, ऐत्रेयोपनिषद है नहीं, तैत्तिरीयोपनिषद है नहीं, ये भी हो सकता है। प्लस ये भी हो सकता है कि कभी कभी पूछ भी लेता है ऐसे सुक्ति, तो आप कुछ कह नहीं सकते। तो श्रेय और प्रेय का विस्तार रूप से विवेचन कठोपनिषद में पाया जाता है, पर अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर ऐसा अनुमान लगा के टिक कर सकते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम इति श्लोकः कुत्र उपलभ्यते। तो ये जो श्लोक दिया गया है 2 लाइन का, यह श्लोक कहाँ प्राप्त होता है? कठोपनिषद में, श्रीमद् भगवद गीता में, बुद्ध चरित में, नीति शतक में। तो देखिए, आप अगर सांख्य गीता को या कठोपनिषद का या फिर किसी भी ग्रंथ जो आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, उसका यदि आप निरंतर रूप से वाचन करते होंगे तो आपको इन सब को पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी, असुविधा होने का कोई सवाल नहीं है अगर आप वाचन करते हैं। क्योंकि जब लाइन पूछ ली जाती है किस ग्रंथ से है, तो बताना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो वाचन, हाँ ये पूछा जाता है कि कथन किसने कहा, इसका वक्ता कौन है, या किस अंक में है, ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं तो थोड़े से कठिन लगते हैं। अब यहाँ सीधे लाइन दिया गया और पूछ लिया गया किस ग्रंथ से है, तो आपको कहाँ से है? हाँ हाँ, ये गीता से है, श्रीमद् भगवद गीता से है, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए। अच्छा, इसमें भी आप बुद्ध चरित काट सकते हैं, पर ये नीति शतक कठोपनिषद तीनों आपके ग्रंथ में है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। अब अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न है हमारा,
शिवराज विजय से मंगलाचरणम स्वीकृतम अस्ति। शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है वो स्वीकार किया गया है। कहाँ से लिया गया है? रामायण से, भागवत से, पंचतंत्र से, महाभारत से। तो शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है वो भागवत से लिया गया है। किससे? श्रीमद् भगवत गीता से नहीं लिया गया है, ध्यान रखिएगा, भागवत से लिया गया है। इसलिए विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एस कर्म संज्ञा विधायके सूत्रे स्तः। कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है, इसमें से देखना है कौन ऐसे हैं जो कर्म संज्ञा विधायक सूत्र हैं। तो कर्मण द्वितीया है क्या? कर्तृप्सित तमम कर्म, कर्म प्रवचनीय इक्ते द्वितीया, अकथितं च। तो आपको पता है कर्मण द्वितीया विभक्ति का विधान करता है, ना कि कर्म संज्ञा का। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय जो संज्ञा होती है उस पे काम करता है। कर्तृप्सित तमम कर्म जो है कर्म संज्ञा करता है, और अकथितं च भी कर्म संज्ञा करता है। इसलिए विकल्प बी और डी सही हो जाएगा। अब कहने को तो यहाँ उपर्युक्त दोनों कुछ भी ऑप्शन दिया जा सकता था, पर उसके लिए देखिए अलग से बनाया गया। उपर्युक्त कथनन से आलोके अधोलिखितेषु विकल्पेषु समुचितम उत्तरम चिन्हित। इतना बड़ा प्रश्न हो गया। क्यों? क्योंकि आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको वैसा ही पैटर्न दें जो कि आगे आने वाले परीक्षा में आप हो सकता सामना करें, या आजकल कोई भी परीक्षा आप दे रहे होंगे तो जनरली ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ये अब आपको विकल्प बी और डी देखना है। तो ए और सी होगा नहीं, ए डी होगा नहीं, सी डी नहीं, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी और डी। संभावनायाम अर्थे कह लकारः प्रयोक्तव्यः। तो संभावना अर्थ में कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, लंग, लिंग, लिट, लट। तो आपको पता है, अगर आप 10 लकारों के बारे में जानते होंगे तो आराम से कर लेंगे कि लिंग लकार संभावना के अर्थ में होता है, जबकि लंग भूतकाल में, लट वर्तमान काल में और लिट भविष्यत काल में प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, रामायण से कांड नामानी यथा क्रमम कुरुत। रामायण के जो कांडों के नाम है वो क्रम से आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे पीछे दे दिया गया है, 7 कांड हैं। 7 कांडों को आपको अगर क्रम से पता होगा तो आप आराम से कर लेंगे, बहुत कठिन बात है नहीं इसमें। तो सर्वप्रथम आप देखते हैं अयोध्या कांड, पहले तो है बाल कांड, अब बाल कांड इसमें है नहीं। दूसरे नंबर क्या आता है? अयोध्या कांड, तो आपका अयोध्या कांड यहाँ है। फिर क्रम लगाना है कि फिर अरण्य कांड की बात होती है, तो बी, ई और ए पहले देख लीजिए, ई और ए यहाँ दिख रहा है। अच्छा, यहीं से पकड़ लेंगे, इसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है। फिर अयोध्या के बाद अरण्य के बाद किष्किंधा हो जाएगा, किष्किंधा के बाद सुंदर हो जाएगा, सुंदर कांड के बाद युद्ध कांड होता है, तब उत्तर कांड होता है। तो अभी आपको इतने में देखना है। तो देखिए ई, ए, फिर बी, फिर डी, फिर सी। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प सी आपका सही उत्तर है। 8वां प्रश्न। अब इधर देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न आपका है, ये है, देखिए 9वां प्रश्न में क्या पूछा गया है। मखेश्व खिन्नो नुमतः पुरोधशाधीनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। प्रस्तुत श्लोके हिरण्यरेतसम इत्यनेन तात्पर्यम। तो आपको हिरण्यरेतसम इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ यहाँ पर इस श्लोक में क्या दिया गया है? अग्निम, कुबेरम, इंद्रम, ब्रह्मा। तो आपको किरातार्जुनीयम पढ़े होंगे, वही का है ना? कहाँ का है? हाँ, तो वहाँ पे हिरण्यरेतसम पद का अर्थ अग्नि बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीतानुसारेण स्थित प्रज्ञ कह उच्यते। तो भगवद गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ किसे कहा जाता है? कर्मयोगी को, बुद्धिमान को, ज्ञान योगी को, निष्काम कर्मयोगी को। तो जानिए, निष्काम कर्मयोगी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है गीता में। राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम सुक्ति रियम अस्ति। तो ये जो सुक्ति है ये कहाँ से ली गई है, ये आपको बताना है। अभिज्ञान शाकुंतलम से, कि रत्नावली से, कि वेणी संहार से, कि प्रतिमा नाटक से। तो ये आप देखिए चतुर्थ अंक से तो नहीं है ये, परंतु ये सुक्ति पूछी गई क्योंकि पॉपुलर है अभिज्ञान शाकुंतलम आपके ग्रंथ में। और सुक्तियाँ जरूरी नहीं कि आपके चतुर्थ अंक से, तृतीय अंक से, उत्तरामचरितम के या किरात से ही पूछी जाए या प्रथम सर्ग से ही पूछी जाए। सुक्ति जो ऐसी होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, तो वो सुक्तियाँ पूछी जा सकती है, चाहे प्रथम अंक की हो या द्वितीय अंक की हो। तो इसको आप ये नहीं कह सकते सिलेबस से बाहर है। तो अभिज्ञान शाकुंतल से ली गई है। कहाँ की सुक्ति है? अभिज्ञान शाकुंतल से है। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कस्मिन ग्रंथे उदयन कथा नास्ति। इसमें आपको ये बताना है कोई इसमें उदयन की कथा नहीं है। तो आप अगर उदयन की कथा वाला ग्रंथ पढ़े होंगे तो आराम से बताएंगे। तो दरिद्र चारु दत्ते ये है कि नहीं? नहीं है।
स्वप्नवासो दत्ते ये है, उदयन की कथा इसमें है। प्रतिज्ञा युगंधरायणे इसमें भी उदयन की कथा है। अभिमारक में नहीं है और रत्नावली में है। तो आप देखिए 2, 3, 5 जो ऑप्शन होगा वही होगा। सॉरी, अच्छा नास्ति पूछा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 और 4, तो कहाँ 1 और 4, बी ऑप्शन। अच्छा यहाँ भी बहुत फॉल्ट होता है, अस्ति और नास्ति। देखिए हम ही पढ़ा रहे हैं और हम ही भूल जा रहे हैं। तो किस ग्रंथ में उदयन कथा नहीं प्राप्त होता है, तो किस में नहीं प्राप्त होता, देखिए चारुदत्त में और अभिमारक में। स्वप्नवासो दत्तम तो उदयन नायक हैं, प्रतिज्ञा युगंधरायण में भी वही हाल है, रत्नावली में भी उदयन ही राजा हैं और नायक हैं। तो कहने का मतलब जिसमें उदयन कथा नहीं है वो आपको बताना है। तो 1 और 4, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कर्ता इत्यस्मिन पदे कह प्रत्यय है। ये भी बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, क्योंकि देखिए मिला जुला के रखा गया है, क्योंकि उसमें भी ज़्यादातर प्रश्न कठिन नहीं आते, सिलेबस से ही रहेगा और पॉपुलर जो चीज़ें पूछी जाती है वही आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो कर्ता इत्यस्मिन पदे कह प्रत्यय त शत्रि त्रिच न कश्चित, तो इसमें त्रिच है, कोई बड़ी बात नहीं है। न योस्य इति गोविंदम मुक्त्वा बभूव इति वाक्य रिक्त स्थानम पूर्यत। तो इसमें जो रिक्त स्थान को आपको भरना है, 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको क्या भरना है, चिरम तुषड़ीम सहसा किल। तो ये आप ये भी वाचन किए होंगे तो आराम से कर लेंगे। सांख्य योग नाम का 2य अध्याय है, तो उसमें है ना तुषड़ीम, क्या भरा जाएगा, तुषड़ीम, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। न योस्य इति गोविंदम उक्त्वा तुषड़ीम बभूव, ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर है। फिर अगला देखिए, आत्मन्येवात्मना तुष्टः कीदृशः उच्यते, अलसः स्थित प्रज्ञः दरिद्रः अशक्तः। तो ये भी क्या हो जाएगा, स्थित प्रज्ञः, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। श्लोको अयं कस्य ग्रन्थस्य अस्ति, रामायणस्य श्रीमद्भगवद्गीताया पुराणस्य श्रीमद्भागवतस्य। ये भी बहुत पॉपुलर है और ज़्यादातर बच्चों को सबको पता है ये कहाँ से लिया गया है, तो श्रीमद्भगवद्गीता से लिया गया, 2य अध्याय से लिया गया, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शक्तिम अनतिक्रम्य इत्यस्य समस्त पदम स्यात्। तो हमको बताना यथाशक्ति होगा कि यथाशक्ति ही होगा, शक्तिम पराक्रम होगा, उपयुक्त सर्वम होगा। तो ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, आपको पता है, तो यथाशक्ति होगा, क्या होगा, और यथाशक्ति यहाँ विसर्ग लगा है, विसर्ग इसमें नहीं लगेगा, विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। वैसे भी अव्ययीभाव नपुंसक लिंग में होता है जनरली। श्रीमद्भगवद्गीतानुसारेण अव्यवसायी नाम बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति। तो देखिए गीता के अनुसार आप बताना है आपको, बहुशाखाः अविचलिताः बहुशाखाः अनंताश्च अनेकाः। ये भी वाचन से ही आप प्रश्न को हल कर लेंगे, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बहुशाखाः अनंताश्च, ठीक है, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए, सुगणडीश इति पदे संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। तो क्या हो जाएगा, अनुनासिकात् परोनुस्वारः यरोनुनासिके अनुनासिको वा अनुस्वार से यही परसवर्णः गमो हर्षवादश डमु नित्यम। तो ये देखिए सुगणडीश है, क्या है, तो देखने में भी कठिन लगता है और थोड़ा सा कठिन है भी, पर ये विकल्प डी आपका सही उत्तर है, क्योंकि संधि विधायक जो सूत्र है विकल्प डी से संबंधित है, बाकी किसी से नहीं है, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, गव्युति इत्यत्र संधि केन सूत्रेण। अब गव्युति जिसका उदाहरण है, आपको पता उदाहरण और सूत्र का पता है तो भी कर लेंगे। एचो एवायावह का है कि वांतो ही प्रत्यय का है कि अध परिमाणे च का है कि एकाधिक विकल्पा उपयुक्त है, तो क्या है, तो ये अध परिमाणे च का उदाहरण है गव्युति ही। हाँ तो वही तो देखिए, तो नाभ्यम गाभ्यम, नाभ्यम गव्यम किसमें बनता है, और एचो अयावह में तो आपको जानते हैं पाव का बना सकते हैं नायक। हाँ तो ये उत्तर वांतो ही प्रत्यय होगा ना, गव्युति किसका होगा, वांतो ही प्रत्यय नहीं भाई, गव्युति अध परिमाणे च ये लिखा है, अध परिमाणे च, ठीक है, विकल्प आपका सी ही सही उत्तर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो गया था, कई लोग को हुआ था कि वांतो ही प्रत्यय है कि अध नहीं, नाभ्यम गाभ्यम होगा, नाभ्यम है, वांतो ही प्रत्यय का नाभ्यम होता है और ध्यान रखिएगा गव्यम होता है,
तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ हो जाता है। गव्युति जो है अर्ध परिमाणे च का है, विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। इसलिए क्योंकि इस दोनों में होगा आपको दिक्कत, एचो एवा यावह में तो आपको पता है, आप क्या कहते हैं, पाव का है, नायक है, चल नयनम गाय का है, ये सब इसका है, ठीक है, आदि संधि का उदाहरण है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 तक हो गया कंप्लीट। आइए देखिए अगला प्रश्न। प्रत्यय प्रकरणे, प्रत्यय के बारे में पूछा जा रहा है। यथाक्रमम कृत्य प्रत्ययाः व्यवस्थापनीयाः यत् क्यप तव्य हृत अनियत। तो आपको ये व्यवस्था क्रम से रखना है, जिस क्रम से होता है। तो बताइए पहले क्या होगा, पहले क्या होगा? पहले यत रहेगा, तव्य रहेगा, तव्य एक नंबर हो गया, तव्य, फिर उसके बाद अनियर रहेगा, तव्या नियरा, इसीलिए सूत्र में पढ़ा ही जाता तव्या नियरा। यत रहेगा, फिर अचोयत, हाँ यत रहेगा 3 नंबर पे, रहेगा, क्यप रहेगा 4 नंबर पर, यत रहेगा, ऋत रहेगा 5 नंबर पे। अब ऐसे देखिए विकल्प देखिए, ई सर्वप्रथम, तो ई तो आपको 3 विकल्प में दिख रहा है, डी क्रॉस कर दीजिए। ई 1 नंबर है, फिर 2 नंबर है आपका डी, तो ई और डी ये दोनों में दिख रहा है, इसमें तीनों में दिख रहा है। फिर ई डी फिर ए, ई डी ए यहाँ भी दिख रहा है, ये कट गया। अब इन दोनों में देखना है कि ई डी ए, फिर चौथा क्या है सी, फिर क्या है बी, ठीक है। तो इसलिए ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको पता होगा क्रम तो ही कर पाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपके ये चारों विकल्पों में 3 विकल्प बहुत मैच करते हैं, फिर 2 विकल्प तो एकदम मैच कर रहा है। अगर आपको पूरा पता होगा तो ही आप कर पाएंगे। तो ये आपका विकल्प ए सही उत्तर हो गया। आइए अगला देखते हैं। गति इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय, फिर ये थोड़ा आसान हो गया। देखिए कठिन के बाद थोड़ा आसान रहता है तो आप भी रिलैक्स हो जाते हैं। गति ही इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय, 3 प्रत्यय, तिप प्रत्यय, त प्रत्यय, गीम प्रत्यय। तो गति में 3 प्रत्यय होता है, हमेशा ये स्त्रीलिंग में होता है, स्त्रियाम 3, इसलिए इसका सूत्र है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अ अथवा आ, अनयोः वर्णयोः पश्चात ए अथवा ऐ इति वर्णौ स्यातां तर्हि द्वयोः वर्णयोः स्थाने ऐ इति विकारः भवति तत् कथ्यते। तब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत है आसान, पर आप जब तक इसको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो देखिए कहा कि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो क्या हो जाए, कहते हैं दोनों के स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर ऐ आदेश होता है ना, ऐ विकार भवति, तो उसको क्या कहा जाता है। तो जब अ या आ के बाद ए या ऐ आएगा तो ऐ आदेश हो जाएगा। तो वो किस सूत्र में होता है, गुण में होता है कि वृद्धि में होता है कि दीर्घ में कि पर रूप में। तो आपको पता होना चाहिए गुण में क्या होता है, ए और ओ होता, ऐ नहीं होता। दीर्घ में भी क्या होता है, दीर्घ होता है, लेकिन ऐ वही नहीं होता। लेकिन वृद्धि में ऐ और औ होता है, ए ओ ऐ औ, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए विकल्प बी आपका यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। ये वृद्धि संधि से संबंधित है, किससे, वृद्धि संधि से संबंधित है। नियम पता होगा तो आप आराम से कर लेंगे। फिर अगला भी है, उसी से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न, यदि अवर्णस्य पश्चात अ के बाद, अवर्ण के बाद उ वर्ण भवेत, उ वर्ण होता है, तरहि द्वयोः स्थाने, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश होता है, ए ऐ ओ औ। तो ये गुण संधि है, क्या है, गुण संधि है। तो आ और आपको ऐसे ही देख लेना, आ के बाद उ आएगा तो ओ हो जाना चाहिए, क्योंकि गुण संधि में यही आदेश होता है। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर है तो आसान, पर आप इसे जल्दी में नहीं कर सकते हैं। हाँ समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसलिए जल्दबाजी में पेपर कोई भी हल मत करिएगा। 2 से 3 बार प्रश्नों को पढ़िएगा, समझिएगा, विकल्प देखिएगा, फिर टिक लगाए, क्योंकि माइनस मार्किंग है। एक प्रश्न फिर आपका दूसरा प्रश्न भी ले जाएगा। स्वर संधौ अर इति आदेशः भवति, स्वर संधि में अर आदेश होता है, कब होता है, किस कंडीशन में, यदि ऋकारस्य पश्चात अकारः भवेत्, यदि अकारस्य पश्चात ऋकारः भवेत्, यदि अकारस्य पश्चात उकारः भवेत्, यदि अकारस्य पश्चात अर भवेत्। तो देखिए ये भी गुण संधि से है। तो अ के बाद जब री आता है तो अर आदेश होता है, तो अ के बाद क्या आना चाहिए, री। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। क्यों, सही है ना, अ के बाद री आएगा तो अर आदेश होगा गुण संधि में, विकल्प बी सही उत्तर है। समुचितैः पदैः रिक्त स्थानम पूरयत। चलिए तो हम लोग समुचित पद को रिक्त स्थान से पूरा करते हैं।
आइए देखते हैं, वृत्ति से लिया गया, इसीलिए आपको नोट्स दिया गया, इसी को नोट्स बोला गया है कि देखिए वो जो लाइनें दी गई, अ के बाद री आए या आ के बाद उ आए तो क्या हो जाए। अब वृत्ति देखिए सब भरना है, फिलअप करना है। आपको ये याद होगा, वृत्ति याद होगी तो आप आराम से कर लेंगे। इकः स्थाने स्यादचि संहितायाम विषय अत एंग च संज्ञः स्यात् आत ऐच च संज्ञः स्यात् क्रमादयः अव आय आव एते सिहुरचि क्रमशः समुचितम पदम पूर्यत। है तो बहुत आसान, अब आप आराम से मिला सकते हैं अगर आपको पता है किससे संबंध में बताया गया। इका स्थाने यड़ स्यात्, क्या होना चाहिए, इक के स्थान पर यड़ हो जाए तो यड़ स्यात् क्या हो जाएगा यहाँ, अत एंग च किम तो गुड़ होगा, अत एंग अदेंग गुड़ कहाँ आता है, गुड़ में आता है तो गुड़ संज्ञः स्यात्। आत ऐच च वृद्धि संज्ञः, वृद्धि संज्ञः स्यात्। और यहाँ क्या हो जाएगा, एचः, क्योंकि ये आदि संधि से है, एचः क्रमादय अय अव आय आव एते स्यु अचि। तो अब देख लीजिए ये जो क्रम होगा यही भरा जाएगा, जहाँ होगा वही विकल्प सही हो जाए। यड़ है, गुड़ है, वृद्धि है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, ये वाला है, विकल्प बी आपका सही होता है। यड़ होगा, गुड़ होगा, वृद्धि होगा और एचः होगा, ठीक है, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर है ना। अच्छा प्रश्न, हाँ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको पेपर कैसा लगा। भाई इससे भी पता चलता है ना अगर आपको पेपर अच्छा लगेगा। वैसे देखिए पेपर तो डिजाइन इसीलिए किया गया है कि आपको अच्छा भी लगे और आप सबसे अच्छा आपको लगे या ना लगे आपके उपयोग में रहे। आप जिसलिए इसको आज कर रहे हैं इसमें आपको सफलता प्राप्त हो। फिर भी कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा पेपर इस बार का। आइए, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत मेहनत की गई है, पूरा आप लोगों को ध्यान में रखते हुए पेपर निर्माण किया गया है। द्वंद्व समासः वर्तते, द्वंद्व समास है कहाँ, जमपति दंपति जायापति उपयुक्तम सर्वम, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चाहते तो जायापति बस पूछ लेते हैं, पर आपको इसलिए बताया गया कि तीनों जानिए, तीनों। मान लीजिए एक ही आपसे परीक्षा में पूछे, जायापति पूछ ले, अगली बार दंपति पूछ ले, जमपति पूछ ले, तो जमपति में तो आप हो सकता लगाएं ही ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्वंद्व समास में तीनों आते हैं। सुमेलित, संधि और सूत्र, इसीलिए देखिए सुमेलित कराया गया है। पररूप का बताइए क्या होगा, एंगी पररूप। अनुस्वार का मोनु स्वर, प्रकृति भाव का प्रत प्रक्रिया अचिनित्यम, पूर्व रूपम का एंगा पदांता दथ। अब हो गया, मिला लीजिए तो क्यों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला के देखिए। 3 4 नहीं, बी है 3 4 2 1। देख लीजिए भाई, पररूपम एंगी पररूप 3 है, अनुस्वारा मोनुस्वारा 4 है, प्रकृति भाव 2 है और पूर्व रूप एंग पदांतर 1 है। विकल्प भी आपका सही उत्तर है। इतना बड़ा बड़ा है देखिए। अधस्तन युग्म पर्याय समीचीनम विचुनित। अब चलिए इसको बताइए। केवल समास का उदाहरण बताना है। भूतपूर्व, अव्ययी भाव का अध्यात्मम, तत्पुरुष का पूर्व काय, बहुव्रीहि का चित्रगुह। तो देख लीजिए कहाँ पर है ऑप्शन। तो सर्वप्रथम 4 3 1 2, विकल्प भी सही उत्तर है ना। 4 3 2 1 2 है ना, सही है ना। हाँ मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। 29 का विकल्प भी आपका सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इधर होगा ना 30 नंबर। ये नख भिन्न इत्यत्र किम सूत्रम, नख भिन्न में कौन सा सूत्र प्रयोग किया गया है। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, कर्तिकरणे कृता बहुलम, साधक तमम करणम नदीभीश्च। ये बेभाव का है। पंचगंगम द्वियमुनम, ये चलता है। सप्तगंगम ये बनता है। साधक तमम करणम ये कारक का सूत्र है, ये होगा नहीं। हाँ ये तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन और कर्तिकरणे कृता बहुलम, तो इसमें कौन सा है। हाँ कर्तिकरणे कृता बहुलम, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नख भिन्न का सूत्र है विकल्प बी, ठीक है। अगला देखिए, बहुव्रीहि समासः नास्ति, बहुव्रीहि समास नहीं है, ध्यान रखिएगा नहीं है। अपुत्रः अभार्य अनाथः अरोगः अनातपः अनामयः अब्राह्मणः अपंडितः, सब एक जैसा है। तो भाई इसे आप डीपली पढ़े रहेंगे तो ही बता पाएंगे। आपको पता है नई तत्पुरुष में अब्राह्मण बनता है, तो इसको ये पॉपुलर है इसलिए आप पहचान सकते हैं। चारों में से जो अब्राह्मण है ये नई तत्पुरुष समास का पॉपुलर उदाहरण है। तो हो सकता है ब्राह्मण पूछे। और नई बहुव्रीहि का पॉपुलर है अपुत्रः, तो ध्यान रखिएगा अपुत्रः।
ये दोनों बहुत पॉपुलर हैं, तो ध्यान रखिएगा, पॉपुलर में तो है ही, प्लस आपको एक्स्ट्रा नोट्स के तौर पे दिया गया है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब ब्राह्मण अब पंडित बहुव्रीहि समास का नहीं है, ठीक है। बाकी ए बी सी बहुव्रीहि समास से संबंधित है। पारे गंगम इत्यत्र समासो अस्ति, पारे गंगम में कौन सा समास है ये आपको बताना है। बेभाव बहुव्रीहि तत्पुरुष द्विगु। तो अब आता है पारे गंगम में क्या है, हाँ हाँ ध्यान रखिएगा, बेभाव समास है। पीतम अंबरम इति पीतांबरम अत्र कः समासः, बहुव्रीहि समासः, कर्मधारय समासः, केवल समासः, तत्पुरुष समासः। देखिए अगर पूछा गया है पीतांबर, क्या पूछा गया है, तो कर्मधारय समास है। अब पीतांबरः पूछा जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कस्य ग्रंथस्य आरंभ कस्मात् भवत्, देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कौन सा ग्रंथ किससे प्रारंभ हुआ है, ये आपको मिलान कराना है। शिवराज विजय का जब आप पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम क्या पढ़ते हैं, कहाँ से वो प्रारंभ होता है, तो सूर्योदय के वर्णन से है। क्या है, शिवराज विजय में सूर्य जी का क्या हुआ है, वर्णन, उनका ही वर्णन हुआ है। सुखनासोपदेश में क्या हुआ है, चंद्रापीठ की प्रशंसा करते हैं, सुखनास्ता चंद्रापीठ विदित वेदितप्य से अधित सर्वशास्त्र से न अल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति, ऐसा करके वो चंद्रापीठ की प्रशंसा करते हैं, पहले प्रशंसा करते हैं फिर उनको उपदेश देते हैं। अब आगे किरातार्जुनीयम में, उसमें क्या है, वो वनेचर द्वैतवन से आ करके सब बात बताता है, ये हो गया। कठोपनिषद में क्या है, वाजश्रवा का यज्ञ का वर्णन है, यज्ञ का वर्णन है, तभी तो वो गाय को देते हैं, फिर नचिकेता अपने लिए पुस्तक मुझे कहाँ देते हैं, ये सब पूरा प्रसंग है। तो मिलान देख लीजिए। अब चलिए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा, तो 3 1 4 5 2, तो देख लीजिएगा भाई, मिला लीजिएगा, 3 1 4 5 2 वाला सही होना चाहिए। अब अगला देखिए, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा प्रश्न है कि पूरा आ भी नहीं पा रहा है ऑप्शन के साथ। अब इसमें भी वही है, नहीं इसमें तो मान लीजिए ऑप्शन सही है। आवास दरी दोषाशी विषाणाम उत्सारण वेत्र लता सत्पुरुष व्यवहाराणाम अकाल प्राविड्य गुण कल हंस का नाम अत्र वर्णिता अस्ति। यह जो पंक्ति दी गई सुकनास के अनुसार, यह किससे संबंधित है या किसके विषय में कही गई है, लक्ष्मी के, प्रकृति के, सरस्वती की वापी। हाँ, तो आप देखेंगे ज़्यादातर सुकनास ने लक्ष्मी के बारे में ही बात की है, तो विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। ये लक्ष्मी जी से संबंधित है, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। ये देखिए आपका प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न है 36, कुलीनम धैर्यशीलम उद्यमिनम पुरुषम अपि का दुर्जनी करोति। ये भी शुकनाथ से प्रश्न है। लक्ष्मी, महाश्वेता, कादम्बरी, इंद्रजालम, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी लक्ष्मी हो जाएगा, सही विकल्प ये सही उत्तर है। दा धातोः विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषैक एकवचने किम रूपम भवति, दद्युः, दद्यात्, दद्यात्, दद्याः। इसमें देखिए हलंत बस का मतलब है बस, तो क्या हो जाएगा, इसमें डी उत्तर सही हो जाएगा, दद्याः, ठीक है। एतासु संख्यासु दीर्घतमा संख्या का, इस चारों विकल्प में आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ऊनाशीतिः, एकोनाशीतिः, एकाशीतिः, एकान्नाशीतिः। तो आप यह ध्यान दीजिए, ऊनाशीतिः, शीति मतलब 80, अशीति मतलब 80 से एक कम, क्या हो जाएगा, एकोनाशीति, ये भी 79, इसका भी मतलब वही है। एकाशीति मतलब हाँ एक, अशीति ही एक, तो 80 1 81, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एषु असंगतम चिन्वन्तु, इसमें असंगत पद को आपको चुनना है, बताइए। लबध्वे लट लकार से मध्यम पुरुष बहुवचनम, लभावही लोट लकार से उत्तम पुरुष बहुवचनम, सहिष्ये लिट लकार से उत्तम पुरुषैक एक वचनम, मोह देते लट लकार से प्रथम पुरुष द्विवचनम। तो ये देखिए जो इसमें गलत है वो आपको बताना है, तो कौन सा गलत है, लभावही, हाँ उत्तम पुरुष में लभा महई बनना चाहिए, उत्तम पुरुष द्विवचन में बनेगा लभावही, ठीक है। तो ये हो जाएगा विकल्प बी आपका गलत, असंगत है, बाकी सब सही है। गांगा इति पदे प्रत्ययो अस्ति, इसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा अण प्रत्यय में वैसे भी गिने चुने उदाहरण रखे जाते हैं, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। हन धातु हो ऋल प्रत्यय कृत्य रूपम भवत, हन धातु से ऋल प्रत्यय करेंगे तो क्या रूप बनेगा, हाथ का, हनवा, हंति, घात का। तो हन धातु से ऋल करेंगे तो घात का बनेगा, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा।
व्याकरणम में कौन सा प्रत्यय है? व्याकरणम इत्यत्र कह प्रत्यय, तो इसमें क्या कौन सा प्रत्यय है? तो ल्युट प्रत्यय है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। समीचीनम विकल्पम चिनुत, समीचीनम विकल्पम बताना है आपको। चलिए, सूत्र है, प्रत्यय है, चलिए मिलाइए। समान कर्तिकेयो पूर्व काले, ये किससे संबंधित है? त्वा से। समासे अनई पूर्वे त्व लेप हो जाएगा। लिट सद्वा सत्रिसानच हो, हलस्य घई से है। तब मिला लीजिए, पहला का क्या होगा? 4 होगा। 4 यहाँ है, ये दोनों कट गए। फिर बी का क्या है? 3 है, यहाँ भी 3 है। सी का, तो ये वाला सही होगा, सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, बाकी सब गलत हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा इधर है, अच्छा ये वाला चल रहा था। तो अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रमानुसारम समुचितई ही पदई ही रिक्त स्थानम पूर्यत। चलिए, क्रम से हम लोग को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अनभिहिते कर्तरि करणे च स्यात्, कारक से लिया गया है वृत्ति से। अनुक्ते कर्मणि स्यात्, स्वस्वामी भावादि संबंध शेषस् तत्र स्यात्, अधिकरणे स्यात्, संख्या मात्रे च स्यात्। तो अब आप देखेंगे कि इसमें आपको फिल करना है, पूरा करना है। अगर वृत्ति आपको पता होगी, और भी बहुत आसान वृत्तियां ली गई हैं। तो देखिए, अनभिहिते कर्तरि करणे च, तृतीया कर्ता में वैसे भी आपको पता है, कर्ता वाला प्रथमा ले करण में, तृतीया तो वैसे भी कर्त करणे उस तृतीया। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, कई बार आपने सुना होगा। स्वस्वामी भावादि संबंध, संबंध की बात आ गई है। अधिकरणे सप्तमी, संख्या मात्रे प्रथमा, है ना? तो बहुत कठिन तो नहीं है। कौन सा? तृतीया, द्वितीया, षष्ठी, सप्तमी, प्रथमा। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, ये भी आपके नोट से ही है। अगला देखिए कि एस किम सुमेलितम नास्ति, इसको भी सुमेलित करिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? पतिन, पति शब्द से द्वितीया बहुवचनम अस्ति। वारिणी, वारि शब्द से द्वितीया बहुवचनम अस्ति। दधनि, दधि शब्द सप्तमी एक वचनम अस्ति। अक्षराम, अक्ष शब्द से षष्ठी बहुवचनम अस्ति। तो ये वारिणी, ये दीर्घिकार नहीं होती, वारिणी होती है। वारिणी मतलब ये छोटी हर्ष ही रहेगी ना, तो सही हो जाता। बाकी सब सही है, विकल्प बी आपका सुमेलित नहीं है, इसलिए विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला सुमेलित। अब चलिए इसको भी मिलान करिए। षष्ठी से का उदाहरण क्या है? राज्ञ पुरुष। चतुर्थी संप्रदाने का क्या है? विप्राय गाम ददात। कत्रिकड़े तृतीया का क्या है? रामेण वाणेन हतो बाली। अकतितन च का क्या है? बलिम याचते वसुधाम। सप्तम में अधिकरणे च मोक्षेच्छा अस्ति। तो अब मिला लीजिए, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 5, 3, 2, 1, 4 सही है ना? देख लीजिएगा भाई। 5, फिर क्या है? चतुर्थी संप्रदान है 3 है। कत्रिकड़े तृतीया का क्या है? 2 है। अकतितन च का क्या है? 1। हाँ ठीक है, विकल्प बी आपका सही उत्तर है। 46 के बाद 47 पे आइए। अधोंकितेषु कयोः द्वयोर योगे चतुर्थी विभक्तिर्भवति। तब देखिए, दोनों किस किस में चतुर्थी विभक्ति है ये आपको बताना है। अलम प्रयोगे भयार्थे अपाये रुच्यर्थे। तो आपको पता है अपाय अपादानम, ध्रुवम अपाय अपादानम, पंचमी करेगा, अपादान संज्ञा करेगा, पंचमी होगी। चतुर्थी पूछा जा रहा है। भयार्थे, भय के अर्थ में क्या है? वृत्त्यार्था नाम भय हेतु, उसमें भी पंचमी लगती है, तो दोनों क्रॉस हो गए। हाँ, रुच्यर्था नाम प्रीमाण, आपको पता है चतुर्थी। अलम प्रयोग है, ये भी देखा जाए। नमस्ते स्वाहा अलम वसट योगाश्चर्य, तो अलम में क्या हो जाएगा? चतुर्थ। 1 और 4, 1 और 4, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फिर, नयन जेतुम जगतिम सुयोधन, ये किससे कौन कह रहा है? ये किराता अर्जुनियम से है। कहने वाला कौन है और सुनने वाला? श्रोता वक्ता इसमें बताना है। युधिष्ठिरम उद्देश्य वनेचरस्य युक्ति, वनेचरम उद्देश्य युधिष्ठिरस्य युक्ति। द्रौपदी उद्देश्य वनेचरस्य युक्ति कि द्रौपदी उद्देश्य युधिष्ठिरस्य युक्ति, क्या होगा? हाँ, तो वनेचर ही तो कहता है। वनेचर किससे कहता है? युधिष्ठिर से कहता है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा, है ना? विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। अब उधर जाना है। अब देखिए 49। उत्तर रामचरिते क्षण मात्रम अपि दुर्लभ दर्शनम जनम पश्यामि। अत्र दुर्लभ जनः दर्शनः जनः कह कस्य कथनंच। तो देखिए ये उत्तर रामचरितम से है। कहाँ से है?
रामचरितम का है। नल ने विश्वकर्मा से कहा है क्या? राम सीता की बात हुई है कि लक्ष्मण वासंती की बात हुई कि वशिष्ठ और तमसा की बात हुई है? तो जनपद कह कस्य कथनन चाहिए, किसका कथन है, किसका है? हाँ, तो यहाँ पर विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राम और सीता। ठीक है। अच्छा, इसे पूछा गया दुर्लभ दर्शनः जनः। पहले दुर्लभ दर्शनः जनः कौन है, फिर किसने कहा है? तो सीता ने कहा है, राम के लिए कहा है, यही है ना उत्तर रामचरितम से। अस्याम अहम त्वयि च संप्रतिवीत चिंतः कः। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक से लिया गया है। ये पंक्ति बहुत अच्छी है, देखिए, मैं तुम्हारी तरफ से चिंता मुक्त हो जाऊंगा, है ना। तो ये कौन कहेगा? दुष्यंत, कर्ण, सारंगरो, मारीच। तो आपको बहुत अच्छे से पकड़ लेना है, कर्ण ने ही बहुत सारी बात कही है, दुष्यंत तो कुछ कहेगा ही नहीं चतुर्थ में, सारंगरो थोड़ा बहुत एक आध दो पॉइंट किए, मारीच की कोई बात ही नहीं, तो कर्ण की सबसे ज़्यादा बातें हुई है, विकल्प से सही उत्तर हो जाएगा। अधोलिखितासु एतैः कथनैः पात्र परिचयम करोतु। चलिए, पात्र परिचय का एक कथन है और किसने कहा है वो मिलान करना है। तो आइए देखिए, रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, किसने कहा है? तो अनसुईया का कथन है, आपको पता है। देखिए अनसुईया, थोड़ा सा और हाँ ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ देखते हुए चलेंगे। अनसुईया कहाँ कहाँ है? ए और डी में, तो देख लीजिए। फिर है भगवन वर खलवेश नासी, ये गौतमी कहती है कि यह भाई आशीर्वाद है ना कि आशीर्वाद है ना कि इनका वर है। वो कहते हैं ना कर्ण जी से, कहते हैं उनसे किससे? शकुंतला से। तो वो कहती है गौतमी, तो गौतमी का कथन है भगवन वरः खलवेश नासी, आशीर्वाद नहीं है, तुम उनका वर है, ये शकुंतला के लिए बोलती हैं गौतमी। तो ये कहाँ हो जाएगा? गौतमी। हाँ, ये विकल्प डी आपका सही उत्तर है, पकड़ में आ गया। फिर नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम अपश्यन्त्या आतुरा चक्रवाक्वा आरटति दुष्करम अहम करोति। ये तो शकुंतला कहती है कि मैं चकवा चकवी जिसके से भी ज़्यादा मतलब दुष्कर कार्य कर रही हूँ, अपनी सखियों से कहती है। तो ये शकुंतला का हो जाता है ना, शकुंतला का हो गया। युगांतरम आरूढ़ सविता त्वरताम अत्र भवति, ये सारंग्रह कहता है, तो ये सारंग्रह हो गया। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा कि कौन किसने कहा। यहाँ देखिए, वैसे होता तो एक ही लाइन पूछी जाती और वक्ता कौन है पूछ लिया जाता। यहाँ आपको चार, भाई हम ज़्यादा तो नहीं दे सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर भी आपके पास चार हैं। क्या हैं? चार कथन है और चार वक्ता हैं। अब ऐसे तो आपको चार सूक्ति ऐसे ही मिल गई, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतल से चार प्रश्न दे दिए गए। अगला देखिए, एक ही प्रश्न में आपको चार प्रश्न मिल रहे हैं, ये नोट्स ही तो है। अगला देखिए, अधोलिखितासु एतैः कथनैः पात्र परिचयम करोतु। अब देखिए पात्र परिचय भी बता, अब इसमें भी वही हाल है कि नहीं? वही कथन है और उसका किसने कहा है? वक्ता। तुम इदानीम अनुशासनीया आसी, कौन कहेगा? पक्का काश्यप हो गए। यावत अहमपि तस्यै गोरोचनाम विरचयामि, ये अनसुईया ही कहती हैं। पुनः पुनः एषैव मंत्रयिष्यते निवर्तताम भवान, ये गौतमी कहती हैं। तो कौन विकल्प सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। अब देखिए, यहाँ तीन पूछा गया, वहाँ चार पूछा गया, चार तीन सात, दो प्रश्नों में आपको 7 प्रश्न दिए गए, है कि नहीं? अब देखिए अगला प्रश्न, सखी आवाम तावत उत्कंठाम विनोदिष्यावह सा तपस्विनी निर्विता भवतु, रेखांकित पदै क्रमशः बोधः भवति। रेखांकित पद में किसके लिए बोध किया गया? आवाम पद से किसका बोध है? और सा तपस्विनी किसके लिए कहा गया है? तो क्या होगा? शकुंतला अनसुईया प्रियमदा की शकुंतला प्रियमदा अनसुईया, प्रियमदा अनसुईया शकुंतला की, प्रियमदा अनसुईया गौतमी। तो आवाम से कौन होगा? आवाम से दोनों सखियों का बोल। हाँ हाँ, और यहाँ पे सा तपस्विनी निर्विता भवतु, ये शकुंतला के लिए है। तो प्रियमदा अनसुईया शकुंतला, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। चलें अगले प्रश्न की ओर। 53 के बाद इधर आएगा। देखिए इसीलिए टाइम भी लग रहा है ना, नहीं तो अब लगभग उत्तर बता दिया गया। तभी 54 पे हम लोग लटके हुए हैं, 120 में भी 54 चल रहा है। क्लेशः फलेन ही पुनर्नवताम विधत्ते उक्तिरियम अस्ति रघुवंशे नष्टि चरते कुमार संभव शिष्यपालोधे। तो ये किससे है? कुमार संभव से, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विधि रहो बलवा नीति में मति, इयम पंक्ति कुत्रास्ति, बहुत पूछा जाता है। किरातार्जुन ने नीति सत्य के हितोपदेश से महाभारते। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अहो विधि अहो बलवा नीति में मति ही, और एक अहो दुरंता बलवत विरोधिता।
तो ध्यान रखिएगा किरातार्जुन नियम से और ये नीति शतकर से है, तो ऐसे ही का कलेक्शन करिएगा। हम ऐसे लगभग पूछा भी गया है आपके सामने, प्रश्न आएंगे जिसमें अहो अहो से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसी भी सूक्तियाँ आप भी अपने से कलेक्शन कर सकते हैं। कुछ मिलती जुलती सूक्तियाँ कहीं कहीं ग्रंथों में मिल जाती हैं जो कि कंफ्यूजन पैदा कर देती हैं। तो अगला देखिए, शुद्धम वाक्यम अस्ति गुरुवः शिष्य कुप्यन्ति गुरोः साकं गमिष्यति ग्रामस्य समया विद्यालयः अस्ति और रामः कृष्णम अभिक्रुध्यति। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है। क्या बताना है? तो अभिक्रुध्यति लगने से यहाँ द्वितीया हो जाएगी, तो रामः कृष्णम अभिक्रुध्यति सही है। और कुप्यंत क्रोध के योग में चतुर्थी होना चाहिए था, तो यहाँ गलत हो गया। सह साकम सार्धम के अंतर के प्रयोग में तृतीया होनी चाहिए, तो गुरोह है। ग्राम समयानिक्सा अविता परिता समयानिक्सा हा प्रतियोगी में द्वितीया का प्रयोग होना चाहिए, तो यहाँ षष्ठी है। इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर हो गया। क्या तुम मुझको देखती हो, इसका अनुवाद करिए। किम तुम माम पश्यति, किम तुम माम पश्यसि, किम त्वया अहम दृश्य, किम त्वया अहम दृश्यते। तो क्या हो जाएगा? तीसरा होगा किम तुम माम पश्यसि, ये होगा। और उसके बाद तीसरा होगा अहम त्वया अहम दृश्य। हाँ, किम तुम माम पश्यति, ये नहीं होगा, दूसरा होगा किम तुम माम पश्यसि। ठीक है, तो 2 हो गया प्लस किम त्वया अहम दृश्यवाच कर्मवाची कर्तृवाची की बात है। 2 3 विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न ये है, एलटी पाठ्यक्रमे निर्धारितेषु अर्वाचीनतमः ग्रंथः कः? अच्छा, तो एलटी पाठ्यक्रम में निर्धारित अर्वाचीन ग्रंथ कौन है? तो उत्तरामचरितम में, कादम्बरी, गीता के शिवराज विजय है। शिवराज विजय है, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत से वन पर्वणि उपाख्यानम प्राप्यते। महाभारत के वन पर्व में उपाख्यान प्राप्त होते हैं कौन कौन से? रामोपाख्यानम, नलोपाख्यानम, अम्बोपाख्यानम, सावित्रोपाख्यानम, शकुंतलोपाख्यानम। तो चलिए, वन पर्व में क्या है? रामोपाख्यान। नलोपाख्यान है, ये भी है। और शकुंतला जो आदि में है, अम्बो वाला शायद उद्योग पर्व में है, तो ये हो जाएगा। तो 1 बी डी, ए बी डी विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा उपाख्यान कहाँ कैसे पूछा गया है अभी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा उपाख्यान वन पर्व में है। नचिकेता उपाख्यान भी वन पर्व में है, नलोपाख्यान भी वन पर्व में है, रामोपाख्यान भी वन, एक मत्स्य उपाख्यान भी वन पर्व में मिलता है। अब बचा आपका अम्बोपाख्यान, ये उद्योग पर्व में है मेरे हिसाब से। सावित्री उपाख्यान तो हो ही गया। शकुंतला आपको पता आदि पर्व से है, तो आदि पर्व में हो जाएगा। ठीक है, शिशुपाल वध सभा पर्व में, तो सभा पर्व से हो जाएगा। हाँ, वो तो वन पर्व से ही होगा। ननो नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो अनुन्नो ननु नेनो नाने ना नुन ननु ननुत। ऐसा श्लोक कस्मात उद्धृत है। तो ये कहाँ से है? एकाक्षर श्लोक लिखने वाले भारवी जी हैं, जो कि अपने किरातार्जुनीयम ग्रंथ में संग्रहित किए हैं। इसके बाद मिलेंगे माघ। माघ ने भी फिर दकार को लेकर के, द वर्ण को लेकर के एकाक्षर वर्ण का प्रयोग किया है। तो ये कहाँ से है? तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सी से है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाए। किरातार्जुनीयम से संबंधित श्लोक है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 61वां नंबर। अर्जुन कस्मिन् महाकाव्ये नायक रूपेण वर्णितः है। तो अर्जुन जो है नायक रूप में कहाँ वर्णित है? किरात में, कुमार संभव में, नरसिद्धि में, शिशुपाल में। किरातार्जुनीयम में है। पराभव अपुष्य मानिनाम इति सुक्ति कस्य कवे है। माघ, बाढ़, भारवी, कालिदास से भारवी से संबंधित है, क्योंकि किरातार्जुनीयम से है। भारवी का है, बहुत आसान, इसलिए बहुत डिटेल नहीं कर रहे हैं। शिवराज विजय में प्रश्न आया है, सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः करालः कः। तो कालः क्या होगा? ये आया हुआ प्रश्न है, आप भी जानते होंगे। और शिववीर औरंगजेब गौर सिंह, तो काल के लिए है। शिवराज विजय युग व्यापी निद्रातः जागृति। महाराजा महामात्य महागुरु योगी राज। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा योगी राजा, विकल्प डी सही उत्तर है। अगला देखिए, अधोलिखिताशु शिवराज विजयानुसारम कस्य पात्र से वर्णम सुमेलितम नास्ते। सुमेलित नहीं है। देखिए कि किसका ये भी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा ऊपर कर दे अच्छे से आपको दिखे, जिससे किसका पात्र का वर्णन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से टिक करिएगा। श्याम वटु के लिए कहा गया है, कस्तूरिका रेणुरूसित यो श्याम चंदन चर्चित भाला। क्या ये श्याम वटु के लिए है? ब्रह्मचारी गुरु के लिए कम्बुकंठ विशालन्य अंगानि कपूरा गुरु छोदत छुरित वक्षो बाहुदंड। फिर बालिका के लिए सप्तवर्ष कल्पाम यावन त्रासे निशब्दम रुदतीम कलित मानव देहामिहो सरस्वतीम
ये क्या बालिका के लिए है? ये सही है। गौर सिंह, जटाभिर ब्रह्मचारी वैसा 16 वर्ष देशी यह आयत ललाट सुबाहु विशाल लोचन। तो कौन सा गलत है? ये भी सही है, ये भी सही है। ब्रह्मचारी गुरु के लिए नहीं, योगी राज के लिए कहा गया है। ध्यान रखिएगा, पकड़ भी लेंगे आप पढ़ेंगे तो। योगी राज के लिए कहा गया, ये ब्रह्मचारी गुरु जी के लिए नहीं कहा गया था। तो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला वाचन से सही होगा। शाकुंतल श्लोक चतुष्टय ऐसा श्लोक न परिगण्यते। तो अब इसमें आपको देखना है, याच तद्य शकुंतले शुश्रूष गुरु आसमान साधु विचिंत अनुमत गमना शकुंतला। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम एताम सार गर्भित प्रतिज्ञाम कह कृतवान। तो आपको पता है शिवराज विजय में शिवाजी ने प्रतिज्ञा की थी। अब देखिए अगला है इसमें, अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 67 नंबर ना कि 68 है? 68 ही है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य इति कथनम अस्ति। यह किराता कठोपनिषद से लिया गया है ना। किससे किससे संबंधित है? नचिकेता से। नचिकेता ने यह कथन कहा है, सज्जना प्रधानमंत्रिणम स्तुवन्ति अस्य वाच्य परिवर्तने किम रूपम। तो ये कैसा रूप है? सज्जना प्रधानमंत्रिणम स्तुवन्ति, कर्मवाच्य है कि कर्तृवाच्य है कि भाववाच्य है? अच्छा, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो चलिए बताइए, सज्जना प्रधानमंत्रिणम स्तूयते है, सज्जनई प्रधानमंत्री स्तूयते बनेगा, सज्जनई प्रधानमंत्री स्तूयते बनेगा, सज्जनई प्रधानमंत्रिणम स्तूयते बनेगा? सज्जनई प्रधानमंत्री स्तूयते, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सज्जनई ये कर्तृवाच्य है, ये कर्मवाच्य है। सज्जनई प्रधानमंत्री स्तूयते, विकल्प सी सही उत्तर है। सुमेलियत, अब सुक्ति और ग्रंथ का सुमेलन करना है। कौन किससे संबंधित है? सर गुणा गुणे गेसु गुणा भवंती हितोपदेश से है। किससे है? सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति नीति शतक से है। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय अभिज्ञान से है। गुणाः पूजा स्थानम गुरुज न च लिंगम न च वयः उत्तराम चरितम से है। सब पॉपुलर है। अब अच्छा एक और है, पदम ही सर्वत्र गुणै निर्धीयते रघुवंशम से है। आइए देखते हैं। तो तीसरा पहले सही होना चाहिए। किसका? तो आप दो देख लीजिए। फिर है नीति शतक चौथा, फिर ये चौथा, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा ना। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अब अगला देखिए, सत्समीव मर्त्य पच्यते सत्समीवा जायते पुनः कथनम इदम कुत्र वर्तते। यह जो कथन है कहाँ प्राप्त होता है? कादम्बरी के सुकनास में, स्वप्नवासु दत्तम में, कठोपनिषद में, शिवराज विजय में। तो ये कठोपनिषद का है। बालिवधस्य वर्णनम अस्ति रामायणस्य। तो बालिवध का किस कांड में हुआ था वध? सुंदर कांड में, अरण्य में, बाल कांड में, किष्किंधा कांड में? तो किष्किंधा कांड में ही बाली और सुग्रीव आदि रहते थे, है ना। तो बाली का वध किष्किंधा कांड में हुआ था। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तम वाग भूषणम भूषणम। अत्र स्थायी भूषण किम, स्थायी भूषण क्या रहता है? तो स्वर्ण आभूषण रहता है, धन रूप भूषण रहता है, भौतिक संसाधन की वाणी रूप भूषण। तो वाणी रूप भूषण ही हमेशा स्थायी रहता है। ये नीति शतक के अनुसार है, भर्तृहरि ने कहा है। अहम तस्मै धनम ददामी वाक्य से अस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। अब इसका वाच्य परिवर्तन करना है। मया तम धनम दीयते, अहम तस्मै धनम धनः दीयते, मया तस्मै धनम दीयते, मया तस्मै धनम दायते। तो हो जाएगा मया तस्मै धनम दीयते। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 75 नंबर। नीति शतकम इत्यनुसारम किम विभूषणम अस्ति अपंडिता नाम, है ना। तो नीति शतकम के अनुसार क्या है? कौन सा विभूषण है अपंडितों का? ज्ञानम मौनम अध्ययनम उपयुक्त एकस्मात् अधिकम। तो मौनम। अगर आपको कुछ नहीं आता भैया तो भूरी समाज में गलत बोलने से अच्छा है कि आप मौन धारण किए रहिए, इसी में आपकी बुद्धिमानी है, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं नीति शतकम में। तो विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। बुद्धारो मत्सर ग्रस्ता प्रभो इसमें दूषिता इत्यादि श्लोक कस्य ग्रंथ से? यह जो श्लोक है कहाँ से है? वैराग्य शतक से है, नीति शतक से है, किरात से है कि बुद्धचरित से? तो यह नीति शतक की मूर्ख पद्धति में मिलता है। फिर अगला देखिए, समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमाद वरम विरोधोपि समम महात्मभि इत्युक्ति कुत्र प्राप्यते। है जो सुक्ति है कहाँ प्राप्त होती है? तो मैं एक दूत में, रघुवंश में, किरात में कि पंचतंत्र किरातार्जुनियम का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वरम विरोधोपि समम महात्मभि, ये आप देखे होंगे बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सुक्ति किरात से संबंधित है। अधो लिखते पुरुष पात्र से कथनम अस्ति। अब इसमें थोड़ा सा विचार करने वाली बात है कि पुरुष पात्र का कथन आपको बताना है। किसका? ये तो आप हो सकता है जान जाए किस ग्रंथ से है,
पर किसने कहा है ये जानेंगे तो ही पकड़ पाएंगे। उत्सव प्रिया खलु मनुष्य है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से है, सानुमति कहती है। तो सानुमति स्त्रीलिंग हो गई, तो ये पुरुष पात्र का कथन है नहीं, है ना। पराभो एवं मानी नाम, ये लास्ट में किरात का है, तो लास्ट वाला श्लोक सब द्रौपदी कहती है, तो ये भी गलत हो गया। अहम एव एतस् हृदयम जानामि मम एष, ये सीता उत्तरामचरितम में कहती है, मैं इनके हृदय को जानती हूँ या तो ये मेरे हृदय को जानते हैं, ऐसा सीता का वचन है, तो ये भी गलत हो गया। प्रहरत विधिर मर्मत छेद न कृंतत जीवितम, ये राम का कथन है उत्तरामचरितम में, इसलिए विकल्प डी आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। आपको A, B, C तीनों ऐसा पूछा गया है जो कि बहुत पॉपुलर सूक्ति हैं, तो आप तीनों से जान सकते हैं कि किसने कहा है, और तीनों स्त्रीलिंग ने कहा है, लास्ट वाला पुल्लिंग ने कहा अर्थात पुरुष पात्र ने कहा है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर होगा। राष्ट्रभक्ति भावना पूर्णम गद्य काव्यम अस्ति, कादम्बरी मालविकाग्निमित्रम शिवराज विजय और रघुनाथ चरितम, तो ये शिवराज विजय के लिए कहा गया है, ठीक है। राष्ट्रभक्ति से भावना से पूर्ण गद्य काव्य कौन सा है, शिवराज विजय, ठीक है। निंदंत नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छति वा यथेष्टम इत्यत्र किम छंदः प्रयुक्तम, तो वसंत तिलका भुजंग प्रयात उपजाति वसंतस्थम, तो क्या होगा, तो उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा, तो निंदंत नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सीता विषय का लोकापवाद समाय कह निवेदयति, रामाय सीता विषयक लोकापवाद है, रामाय कह निवेदयति, राम से सीता विषयक लोकापवाद को किसने निवेदन किया था, किसने बताया था, लवकुश ने, अष्टावक्र ने, ऋषिसिंह ने, दुर्मुख ने, तो दुर्मुख ने। उत्तर रामचरितम में यही प्राप्त होता है कि दुर्मुख आके यह सूचना देते हैं राम जी को, ठीक है। अगला देखें, अत्र कुत्र अव्ययी भाव समासः अस्ति, अब यहाँ आपको क्या बताना है, अव्ययी भाव समास से सखी शाग्नि सक्षणम समुद्रम सुमद्रम सचक्रम सहरि सुराजा सुरहित, तो अब देखिए इसमें कौन सा आप समुचितम विकल्पम चिनुत, जो सही विकल्प है आपको चुनना है। सर्वम सत्यम नहीं, विकल्प 3 सही रहेगा। अच्छा हाँ, 1 2 3, तो कौन वाला है, हाँ ये है विकल्प त्रयम सत्यम, अर्थात 1 2 3, सखी भी बनेगा, साग्नि बनेगा, सचक्रम बनेगा, सहरी बनेगा, आपको पता ही है, सक्षणम सुमद्रम बनता ही है, सुराजा सुरहित नहीं बनेगा, अर्थात विकल्प बी आपका सही उत्तर है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 82 के बाद इधर आएगा ना, 83 आ गया, नीति शतक से है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः माम ब्रूहि दीनम वचः यत्र कविः भर्तृहरि केन माध्यमेन उपदिश्यति, चातक माध्यम से, मयूर माध्यम से, मानव माध्यम, मंडूक माध्यम से, तो चातक माध्यम से कहते हैं यम यम पश्यत तस्य पुरुषः मां ब्रूहि दीनम वचः, भर्तृहरि कहते हैं कि जिसको जिसको देखो अपने दीन वचन को उससे मत कहो, हे चातक संबोधन करते हैं, हे चातक, तो चातक के माध्यम से बोलते हैं। हाँ, रे चातक सावधान मनसा, सावधान मन से सुनो, फिर ऐसी सी बात कहते हैं। न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेश्वपि ऐसा सुक्तिरस्ति, तो देखिए ये भी नीति शतक से है, कहाँ से है, नीति शतक से है, विकल्प बी आपका डी आपका सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा, न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेश्वपि, यह नीति शतक से संबंधित है। आइए, उत्तर रामचरिताख्य नाटके तृतीय अंके रामः कुत्र स्थितः इति चित्रितः, उत्तर रामचरित नाटक में तृतीय अंक में राम की स्थिति कहाँ चित्रित की गई है, कहाँ बताई गई है, अयोध्या में, किष्किंधा में, पंचवटी में कि लंका में, तो पंचवटी की बात होती है। आप तृतीय अंक छाया अंकन देखे होंगे उत्तर रामचरित में, तो कहाँ की बात होती है, पंचवटी में राम आते हैं दोबारा, और वहीं पर मूर्छित होने की संभावना होती है, और वहीं पर बातचीत बसंती से करते हैं। लोकोत्तराणाम चेतांशी को ही विज्ञातुम अर्हति इति कस्मिन् नाटके वर्ण्यते, अभिज्ञान शाकुंतले कर्णभारे मुद्रा राक्षसे उत्तर रामचरिते, तो उत्तर रामचरितम से है पर तृतीय अंक से नहीं है, इसलिए ये सूक्ति पॉपुलर है, इसलिए पूछा गया है, ठीक है। उत्तर रामचरितम से है पर तृतीय अंक से नहीं है। उत्तर रामचरित से तृतीय अंक के नाट्य संधि का, नाट्य संधि कौन है तृतीय अंक में, गर्भ संधि है, क्या है, ध्यान रखिएगा, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाटक के अंदर नाटक होता है, इसलिए गर्भ संधि है। छायांक से मुख्य कथानकम अस्ति, छायांक मुख्य कथानक कहाँ है, राम सीतयो पुनर्मेलनम, राम सीतयो प्रथम मेलनम, राम वासंत्यो मेलनम, तमसा वासंत्यो मेलनम, इससे तो कोई मतलब नहीं है, राम सीता का पुनर्मेलन होता है, ठीक है, विकल्प ए सही है। पातुम न प्रथमम विवश्यति जलम इष्माश्व पीतेषु या उक्तिरियम कस्य पात्रस्य अस्ति, ये किसने कहा है, तो काश्यप ऋषि ने कहा है। क्यों,
क्योंकि आपको पता है जो भी श्लोक चतुष्टय है वो भी अपातुम ना ये सुश्रुष्ट गुरुन ये सब कौन करे, आसित यदि शकुंतलेत, ये सब इन्होंने कहा है। किसने? काश्यप ऋषि ने। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अधो लिखते शुकस्य कथनम सुमेलितम नास्ति। अब चलिए सुमेलित नहीं है वो बताना है। तिर्यंचो अपि परिचयम अनुरुद्धन्ते, राम कहते हैं कि नहीं। पूर्व पीड़े तटाक से परिवाह प्रतिक्रिया, मुरला कहती है, गलत है। पुटपाक प्रतीकासो राम से करोड़ों रस है, ये भी गलत है। ईदृशानाम विपाको अपि जायते परमाद्भुत, सही है। अब देखिए पूर्व ये तमसा कहती है, कौन कहता है? हाँ, इसीलिए तमसा मुरला ऊपर नीचे हो गई, गलत हो गया। आइए ढूंढिए कौन कौन है विकल्प। 2 और 2 3 बी ऑप्शन। अच्छा क्या है ये 2 और 3? हाँ, विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत। देखिए पूर्व पीड़ित ताकत से परिवाह प्रतिक्रिया कौन कहता है? तमसा कहती है। जबकि पुटप ताकत प्रतीकाशो रामस करोड़ से मुरला कहती है। इसीलिए 2 3 आपका विकल्प सही हो रहा, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए, मेघदूतानुसारम यक्षेण शापानंतरम 1 वर्ष पर्यंतम कुत्र निवासः कृतः। 1 वर्ष तक सांप के मिलने के बाद 1 वर्ष तक वो कहाँ ठहरा, कहाँ रहा? हिमालय आश्रम में, विंध्य आश्रम में, रामगिरी आश्रम में, उपयुक्त सर्वम। रामगिरी गिरियाश्रमेशु कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात प्रमत्तः। लास्ट में क्या है? सापे नास्तंग गमित महिमा रामगिरियाश्रमेशु वाली पंक्ति में कुल मिलाकर बतानी है, ठीक है। स्निग्ध छाया तरुष वसतिम रामगिरियाश्रमेशु पहला श्लोक है और मेघदूतम से है। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहले श्लोक में बताता है कि रामगिरी आश्रम में निवास करता है यक्ष। अगला देखिए, विप्लम्भ सिंगार साध्यंतम काव्यम प्राप्नोति। विप्लम्भ सिंगार जो है शुरू से लेकर अंत तक है, कहाँ है? तो मेघदूत में है। कहाँ है? मेघदूत में। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 93 नंबर का। क्या है, किससे लिया गया है? मेघदूतम से है क्या? नहीं, शब्द रूप है, धातु रूप है, शब्द रूप दिया है, मति शब्द रूप है। मति का शब्द रूप पूछा गया है। मति शब्द से द्वितीय विभक्तौ बहुवचन रूपम किम भवति। तो मति शब्द द्वितीय विभक्तौ बहुवचन में, तो मति शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप बताना है, तो क्या हो जाएगा? मति। ठीक है, क्या बनेगा? मति। ध्यान रखिएगा। असमुचितम विकल्पम, इसमें असमुचित विकल्प ढूंढना है। श्री शब्द से षष्ठी बहुवचने श्रीराम रूपम वर्तते, सही है कि नहीं। धेनु शब्द से सप्तमी एक वचने धेन्वाम धेनु रूपम वर्तते, दोनों सही। स्वश्री शब्द से प्रथमा बहुवचने स्वसारा रूपम वर्तते, ये गलत है। नृ शब्द से चतुर्थेक वचने नृ रूपम वर्तते, सही है। तो विकल्प सी आपका गलत है, तो इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ सुसारा होगा, ठीक है। तो इसलिए विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है क्या? मेघदूते त्रिभुवन गुरोः पुण्यम धाम कश्याः नद्याः मरुद्भिर्धुतोद्यानम इति वर्णितम अस्ति। रेवाया वेत्रवत्या गंधवत्या निर्विंध्याया, तो किसके लिए है? ये गंधवती नदी के लिए आया है मेघदूतम में। यांच्या मोघावरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा इत्यत्र अधिगुणे इति पदेन बोध्य अस्ति। अधिगुणे पद से किसका बोध है? यक्ष का, शिव, महाकाल का, राजहंस का, मेघ का। पक्का ना? ठीक है, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, मेघदूते वर्णितः मेघः सम्मिश्रणम अस्ति। धूमज्योति सलिलमर्ताम धूमाग्नि भूवारिणाम धूम अनल वाष्प वारिणाम धूमत ज्योति भू वारिणाम। तो धूमत ज्योति सलिल मृताम सन्निपातः को मेघा लाइन ही आती है मेघदूत के बारे में, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब सुमेलित करना है, आइए सुमेलित करते हैं। चौर पंचाशिका किसकी है? किसकी है चौर पंचाशिका? किसकी है? तो ये हो जाएगा 4 बिल्हड़ की है। हंसदूतम हो जाएगा तीसरा। गुरु रूप गोस्वामी का। पार्वती परिणय ये बाल भट्ट का है। बाल चरितम। ये भास जी का है। चलिए मिला लीजिए, कौन सा सही हो जाएगा? 4 3 2 1 4 3 2 1 विकल्प सी ना। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। देखिए ग्रंथकार की बात हो रही है। किरातार्जुनीय अर्जुन किम अस्त्रम प्राप्त होती है, भी बहुत सरल है, सबको पता है कि किसका पाशुपत्र अस्त्र की प्राप्ति करते हैं। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किरातार्जुनीय में अर्जुन को शिव जी देते हैं। फिर आए सर्वेभ्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किम च वचनम अस्ति। बताइए सर्वेभ्य ये कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है? सप्तमी विभक्ति द्विवचन है क्या?
तृतीय विभक्ति बहुवचन है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में बनता है सर्वेभ्य। किम सर्वनाम शब्द से स्त्रीलिंगे सप्तमी विभक्त रूपाणी भवंती। किम का सर्वनाम शब्द में स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्त में क्या रूप बनेगा? देख ले, कस्य काभ्याम काभ्य स्त्रीलिंग में, ये भी ध्यान रखिएगा, लिंग देखना है। कस्मिन कयोः केषु, कस्याः कयोः केषु, कस्याम कयोः काशु, स्त्रीलिंग में बनेगा विकल्प डी। न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रोक्तम् इच्छन्ति मृषा हितैषिणः इति श्लोकांशस्य हितैषिणः इति पदे विभक्ति वचने स्तः। प्रथमा बहुवचनम, द्वितीया बहुवचनम, पंचमी एक वचनम, षष्ठी एक वचनम। तो क्या हो जाएगा आपका? प्रथमा बहुवचन, हितैषिणः में प्रथमा बहुवचन है। ऋट लकार से रूपम नास्ति, द्रक्ष्यति प्रक्षति वक्ष्यति सक्ष्यति इच्छिष्यति शक्नोष्यति नेष्यति जेष्यति। तो सामने ही आप देख रहे हैं इच्छिष्यति बनता ही नहीं ऋट लकार में, नेष्यति जेष्यति बनता है, द्रक्ष्यति प्रक्षति भी बनता है, वक्ष्यति सक्ष्यति बनेगा, पर विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाह्योद्यान स्थित हर शिरस चंद्रिका धौत हरम्या कस्या नगरिया विशेषण वर्तते। मेघदूतम में यह किस नगरी के बारे में बताई गई है? विदिशा के लिए, उज्जैनी के लिए, अलका के लिए, धारा नगरी के लिए। तो किसके लिए है? यह अलका नगरी के लिए बताई गई है। कस्य ग्रंथ से मंगलाचरणम अनुष्टुप छंदसि नास्ति। कौन सा ऐसा मंगलाचरण जो अनुष्टुप छंद में नहीं है? उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण अनुष्टुप छंद में ही है। रघुवंशस का वागर्था भी संपृक्त, ये भी है। स्वप्नवासो दत्तम और निशतकम, निशतक का भी है, बस हादिक काला छिन्ना वाला अनुष्टुप में है। बस स्वप्नवासो दत्त का मंगलाचरण अनुष्टुप छंद में नहीं है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। वीर रस प्रधानो ग्रंथो स्तः विज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षसम, वाल्मीकि रामायणम और शिशुपाल वधम। तो वीर रस प्रधान ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो किरात और शिशुपाल, नहीं इसमें किरात आया नहीं, मुद्रा राक्षस और शिशुपाल, तो बी और डी। तो बी और डी सी ऑप्शन में आएगा, विकल्प सही हो जाएगा ना। फिर कह कम सक्तो रक्षति मृत्यु काले रज्जुत छेदे के खटम धारयन्ति इत्यादि श्लोका कस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितः। मुद्रा राक्षसे, अभिज्ञान शाकुंतले, स्वप्नवासो दत्ते, बुद्ध चरिते। कहाँ से है ये? स्वप्नवासो दत्तम की सूक्ति है, सी उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अत्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः यह मंगलाचरणम इदम कस्य महाकाव्यस्य अस्ति। ये कुमार संभव से संबंधित है, कालिदास जी की रचना है, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शुद्धतमम वाक्यम वर्तते। शुद्धतम मतलब शुद्ध वाक्य को आपको बताना है। यहाँ पर तिस्रः कन्याः, चतस्रः बालिका, चत्वारि बालिका, चत्वारि फलानि, त्रीणि विद्यालय, त्रयः नायका। तो देखिए इसमें चतस्रः बालिका सही है, त्रयः नायका सही है ना, और क्या सही है? तिस्रः कन्याः सही है ना। 1 2 6 विकल्प सी सही उत्तर है। एतेषु कथनेषु विचार्यताम्, इस कथन के बारे में विचार कीजिए। चलिए बताइए। ये कठोपनिषद से है। सस्मीव मर्त्य पच्यते सस्मीवा जायते पुनः वचनम इदम नचिकेतस उद्दालकीम वर्तते। फिर दूसरा तस्येताम शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्यतो अस्याम पंक्तौ वैवस्यतः उद्दालकः वर्तते। समुचितम विकल्पम चिन्हित। क्या हो जाएगा बताइए? एक सत्य पर दूसरा असत्य है। ये कठोपनिषद से लिया गया है। देखिए देख लीजिए क्या है। सस्मीव मर्त्य पच्यते, यह नचिकेता ही कहता है ये वचन, और दूसरा वाला अस्य वैवस्यतः उद्दालक वर्तते सप्तम। तो वैवस्यत उद्दालक अलग अलग है ना, इसलिए गलत है। तो कथन असत्य है और ये कथन सत्य है, इसलिए एक सत्य है परंतु दूसरा असत्य है। चलिए अगला देखिए। सांख्य दृष्टिया किम अशुद्धम, सांख्य की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? संख्या की दृष्टि से सांख्य याद आ रहा है। संख्या की दृष्टि से कौन सा पद अशुद्ध है? सांख्य यहाँ कहाँ से आ सकता है? तो संख्या की दृष्टि से कौन सा पद अशुद्ध है? द्वयाशीति, त्रयशीति, षडाशीति, एकाशीति। तब देख लीजिए क्या गलत है? द्वयाशीति गलत है और षडाशीति नहीं बनेगा। 3 और 2 सही है। तो इसमें क्या दिया? अशुद्धम। 1 और 4, तो कौन सा है? विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सुमेलनम कुरुत। अगला देखिए तंत्र नाम और कथा। ये आपके देखिए तंत्र का नाम है और इसमें कौन सी कथा है ये बताना है। तो मित्र भेद में क्या है? काक, हाँ ये 5 वाला होगा। हाँ शेर और बैल की कथा है। मित्र संप्राप्ति में काक, कुर्म, मृग, चूहे की कथा है ना। और काकोलुकीयम में कौवा और उल्लू की कथा है, उस नाम से पता चल रहा है। लब्ध प्रणास में बंदर और मगर की कथा है।
और अपरीक्षित कारक में ब्राह्मणी और न्योले की कथा है। ध्यान रखिएगा, आपको मिलाना है। अगला देखिए क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 4 3 2 1 नीचे से क्रमशः सही हो जाएगा। और प्रश्न कहाँ गया, इधर होगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, समीचीनम क्रमम चिन्ह। देखिए उपाधि वक्ता किसके बारे में क्या कहा गया है, ये चीजें हैं। बाणस्तु पंचानना किसने कहा है, चंद्रदेव ने। पंच बाणस्तु बाण जयदेव ने। बाड़ी बाड़ो बबू गोवर्धनाचार्य ने। महानेम भुजंग हर्षवर्धन ने। तो मिला दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। 2 1 पहले देख लीजिए, 2 1 यहाँ भी है, 2 1 यहाँ भी है, फिर क्या है 4, अच्छा 2 1 यहाँ भी है, 4 3 ये वाला सही हो जाएगा, विकल्प बी है ना। अगला देखिए, समुचितम योजियत। अब इसको भी जोड़ना है, बताइए। रामायण मूलक ग्रंथ कौन कौन से हैं, प्रतिभा नाटक और अभिषेक नाटक। उदयन कथा मूलक कौन कौन से हैं, उदयन कथा, प्रतिज्ञा, गंधरायण, स्वप्नासो दत्तम होगा। महाभारत मूलक होगा मध्यम व्यायोग, दूतवाक्य, बाल चरित। कल्पना मूलक होगा अविमारक और दरिद्र चारुदत्त। तो अब मिला दीजिए क्या होगा, 2 1 4 3 2 1, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, बस दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अधोलिखिता नाम समुचिताम तालिकाम चिन्हित। अब देखिए सब विकल्प वही वाले जो हम कह रहे थे। अहो दुरंता बलवद विरोधिता किरात का है। अहो निर्धनता सर्वापदाम आस्पदम मृषकटिकम का है। अहो वित्तम मूर्जितम भरशहम च सिंधुर वपुः, ये अहो चीर रात्राय सुप्तो अहम स्वप्न जाल पंत्र त्रेणिवा, ये शिवराज विजय का है। तो आपको सब जाना पहचाना है, आप कर लेंगे। बस ये थी सुक्ति देखा गया था कि आपको मिलती जुलती सुक्ति पूछ लें। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन कहाँ गया, उधर हो गया। आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। हाँ क्या है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, अरे यार बताइए। 2 4 1 3 विकल्प आपका सही उत्तर है। आभ्यंतर प्रयत्नस्त भेदा सन्ति। अब देखिए ये भी बहुत दिमाग लगा के बनाया गया था कि सही तो सब था, अगर आप वाचन किए होंगे, आपको वृत्ति पता होगी तो आप कर ही ले जाएंगे। स्पृष्ट, ईसत, स्पृष्ट, विवृत, संवृत। अब देखिए 5 तो होते हैं, सबको पता है। आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं, अगर ये पूछ लेते आभ्यंतर प्रयत्न के भेद तो 5 आप सब लोग बता देते, किसी का ही गलत होता। पर इस 5 भेदों का जब नाम दिया गया तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। स्पृष्ट, ईसत, स्पृष्ट, विवृत, संवृत भेदात गलत। अस्पृष्ट ये तो गलत है, अस्पृष्ट होगा नहीं। स्पृष्ट, ईसत, स्पृष्ट, ईसत, विवृत, संवृत भेदात गलत। स्पृष्ट, ईसत, स्पृष्ट, ईसत, विवृत, विवृत, संवृत भेदात। देखिए क्या है ना, ईसत विवृत, यहाँ पे ईसत विवृत है लेकिन विवृत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ईसत विवृत है, यहाँ पे भी, यहाँ संवृत नहीं है और विवृत भी नहीं है, ये तो असहज तो गलत ही है। यहाँ ईसत विवृत नहीं है, इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसमें स्पृष्ट है, ईसत स्पृष्ट है, ईसत विवृत है, विवृत है, संवृत है, ये 5 हैं, इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। असमीचीनम उत्तरम चिन्होत। चलिए इसमें भी बताइए, बाह्य प्रयत्न अगर आपको पता होगा तो। खरो विवारा श्वासा घोषा, क्षमताओं, खरो विवारा श्वासा घोषास्य, हश संवारा नादा अघोषास्य। ये गलत है क्योंकि खरो विवारा श्वासा अघोषास्य, हश संवारा नादा घोषास्य होता है। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम एड़श्च अल्प प्राण सही है। काद्यो मावसाना स्पर्शा सही है। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश महाप्राणा, ये भी सही है। तो आपका ए और बी गलत हो जाएगा, तो उत्तर बी वाला गोला करिए। ठीक है, असंगत है ये, असमीचीनम है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। फिर अगला देखिए क्या है, अधोलिखिता नाम समुचिताम तालिकाम चिनुत। अब ये देखिए कारक के वृत्ति से पूछा गया सवाल है। कर्त कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार कारकम, क्या हो जाएगा, अधिकरण। क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता। कर्तु क्रिया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म। क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञा। तो अब है तो बहुत आसान, पर दिमाग लगाने की बात थी भाई। तो कौन सा सही हो जाएगा, देखिए पहले का 2 फिर 1 2 1 4 3, क्या हो जाएगा 2 1 4 3, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
और है? अच्छा, इधर होगा। हाँ, देखिए 119 वाला प्रश्न देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्रमशः समीचीनाम तालिका क्रमम चिनुत। आपको समीचीन क्रम से ये भरना है। अयुड़ ऐसा वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा, क्या होगा? अष्टादश। लिवर्णस्य द्वादश होते हैं। तस्य दीर्घा। लिवर्ण का क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता है। हाँ, दीर्घ नहीं होता। दीर्घा भावात हो जाएगा ना। हाँ, दीर्घा भावात। एचामपि द्वादश तेषाम ह्रस्वा भावात। भावात। अब यही देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है। द्वादश, अष्टादश पहले देख लीजिए, फिर द्वादश देख लीजिए, फिर दीर्घा देख लीजिए, यही सब विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर पता होगा तो करने में बहुत मज़ा आया होगा, नहीं पता होगा तो उलझन में आ गई होगी। वृत्ति पता होगी तो आप कर लेंगे। हाँ, मेलनम कुरुत उपधा अचोन्त्याद पूर्व उपधा अचोन्त्यादि टी तरफ तमको घ युष राख्यो नदी। तो ठीक है, आप देख लीजिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। 4 3 2 1 ये है विकल्प डी। तो हमने अभी अब इसके बाद का प्रश्न जो है आपके जीके जीएस का है ना, सामान्य, ये आपका सामान्य अध्ययन से भाग 2 से है, जो कि गोपेश सर ने इसका आपको उत्तर दे दिए हैं और बहुत अच्छे से व्याख्या हो गई है। आप उसको देख लीजिएगा दूसरी वीडियो में। बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृताय।